हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। आज की टॉप स्टोरी में बताएंगे फिल्म बॉम्बे वेलवेट कैसे फंसी एक बड़ी मुश्किल में। सैफ अली खान ने परिणीति चोपड़ा के साथ काम करने से क्यों किया इनकार। एक्टर वरुण धवन मोहित सूरी के किस फिल्म में आएंगे नजर, और साथ ही दिखाएंगे अजय देवगन और प्रभु देवा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म बॉम्बे वेलवेट एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने अब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को फाइनेंस करने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरी खबर, फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। पहले फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन। फिर फिल्म के एक्टर रणबीर और फिल्म के मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की आई न्यूज। और अब जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस गई है। जी हां, अनुराग कश्यप के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मानो किसी की नजर लग गई है। इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में एक के बाद एक दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल फिल्म के वीएफएक्स का काम चल रहा है और सोर्सेस की माने तो ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन का बजट एक्सीड कर दिया गया है। ऐसे में अब सोर्सेस की माने तो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो ने अनुराग कश्यप को अब किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प देने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्शन हाउस ने लगभग 3 महीने से पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के स्टॉल होने की नौबत आ गई है। साफ है, इस बिग बजट फिल्म को लेकर पहले ही अनुराग कश्यप और प्रोड्यूसर्स काफी कंसर्न थे, और अब जबकि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का बजट काफी ज्यादा हो गया है, इस फिल्म के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हम आपको बता दें, इस फिल्म में मुंबई के 60s के एरा को दिखाया जाना है। ऐसे में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादातर काम वीएफएक्स का है, और सोर्सेज का कहना है कि बार बार वीएफएक्स में किए गए बदलाव की वजह से फिल्म का बजट इतना ज्यादा बढ़ गया है। वैसे इस पूरी न्यूज पर हमने फिल्म को प्रोड्यूस कर रही कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो से बात करने की कोशिश की। इस पर उनका कहना कुछ ये था। इस पूरी स्थिति को देखते हुए साफ है कि इस फिल्म को लेकर कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। We just hope इस फिल्म के मेकर्स अपनी मई 2015 की डेडलाइन तक इस फिल्म को कंप्लीट कर ले। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सैफ अली खान परिणीति चोपड़ा स्टारर रोमांटिक फिल्म अब शेल्व हो चुकी है। किसकी वजह से ये फिल्म शेल्व हो चुकी है, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। खबरों की माने तो प्रोड्यूसर दिनेश विजन और एक्टर सैफ अली खान जो फिल्म साथ में प्रोड्यूस करने जा रहे थे, अब उस फिल्म से सैफ ने किनारा कर लिया है। हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिसे लेकर परिणीति चोपड़ा भी काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी, लेकिन सैफ का अब इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट ना होना कर सकता है परिणीति को उदास। एंड नाउ द रूमर्स आर डूइंग द राउंड्स दैट डायरेक्टर होमी अजानिया ने मामले को संभालते हुए इस फिल्म में सैफ अली खान और परिणीति चोपड़ा के बदले आलिया भट्ट और सुशांत सिंह को लेने का मन बनाया है। ऐसा सैफ ने क्यों किया? आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सैफ को इस फिल्म को छोड़ना पड़ा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक तो नहीं मिल पाया है, और वैसे भी इस खबर पर किसी ने अभी तक कुछ खुलकर बात भी नहीं की है। बट जूम विल डेफिनेटली गिव यू मोर अपडेट्स वेरी सून। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। डायरेक्टर मोहित सूरी की अपकमिंग फिल्म के लिए वरुण धवन का नाम फाइनलाइज कर दिया गया है। कौन सी है ये फिल्म, लेट्स फाइंड आउट। रीमेक्स का सिलसिला बॉलीवुड में काफी आम है, और किसी न किसी हिट फिल्म का रीमेक हम बॉक्स ऑफिस पर देखते ही रहते हैं। सबसे खास बात तो ये होती है कि स्टार्स भी इन हिट फिल्म्स की रीमेक्स में खास रुचि दिखाते हैं। यहाँ कुछ वक्त से बॉलीवुड में आए दिन हिट फॉरेन फिल्म्स की हिंदी रीमेक्स हमको देखने को मिलती है। एंड रूमर्स आर डूइंग द राउंड्स दैट वरुण धवन विल बी सीन इन द रीमेक ऑफ अ फॉरेन फिल्म। According to sources, Varun has been finalized as the main lead for the remake of a French 2011 film, The Intouchables, and the film will be directed by Mohit Suri, whereas Karan Johar will be producing the film under his banner Dharma Productions. As for the female lead, the search is still on. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बैंग बैंग भी एक फॉरेन फिल्म की रीमेक थी, जिसे व्यूअर्स ने काफी पसंद किया। And now it will be the turn of the latest heartthrob of today's generation, Varun Dhawan, जो अब एक और रीमेक में नजर आएंगे। We just hope that वरुण की ये forthcoming फिल्म लोगों को पसंद आएगी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म ABCD 2 के मेकर्स चाहते हैं कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में एक गाना गाएं, लेकिन श्रद्धा इस फिल्म में गाने को लेकर जरा कंफ्यूज है। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। बॉलीवुड में जो हिट है वही फिट है, और ऐसा ही होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अगर किसी को एक हिट फॉर्मूला मिल जाता है तो अपनी हर एक फिल्म में उसको रिपीट करना चाहता है। एक विलन के बाद श्रद्धा कपूर अब कुछ ऐसा ही करने वाली है। खबरों की माने तो श्रद्धा एक बार फिर से गाने का प्लान कर रही है।
फिल्म हैदर के प्रमोशंस के दौरान भी श्रद्धा को द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन ने सजेस्ट किया था कि वो अपनी हर फिल्म में एक गाना जरूर गाएं। And Shraddha was thrilled with all the appreciation that she got for her singing. And now apparently she has approached her director of ABCD2 to let her sing a song in the film. Sources की माने तो श्रद्धा mostly एक गाना गाएंगी in ABCD2 if everything works out finally. Looks like अब प्लेबैक सिंगर्स को मिल रहा है कुछ तगड़ा कंपटीशन हमारे बॉलीवुड एक्टर्स से। और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि न सिर्फ श्रद्धा बल्कि उनकी कंटेम्पररी आलिया भट्ट ने भी अपनी फिल्म्स में प्लेबैक किया है और ऑडियंसेस ने उनके इस एफर्ट को काफी सराहा भी है। And that's why we are saying, with the likes of Shraddha Kapoor and Alia Bhatt, the playback singers will get a run for their money. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. दिवाली के खास मौके पर अमिताभ बच्चन को उनके फैंस ने दिया एक खास तोहफा और इस तोहफे को पाकर बिग बी काफी ज्यादा खुश हो गए। Well, इसे कहते हैं बिग बी और उनका जलवा। सदियों से इस महान एक्टर ने अपनी फिल्म्स के जरिए ऑडियंसेस को काफी एंटरटेन किया है और फिर ये एंटरटेनमेंट जारी रहा जब वो टेलीविजन पर आए अपने गेम शो के जरिए। एंड नाउ आफ्टर रूलिंग ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, मिस्टर बच्चन अब सोशल मीडिया पर भी रूल कर रहे हैं। मिस्टर बच्चन के अब ट्विटर पर हो गए हैं 11 मिलियन फॉलोअर्स, जिसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है। बिग बी ने खुद ट्वीट करके ये न्यूज सबके साथ शेयर की। बिग बी के पीछे हैं प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान और सलमान खान, जिनके हैं लाखों फॉलोअर्स, पर बिग बी के आसपास कोई भी नहीं है। बिग बी के फैंस तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर हर जगह हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिवाली की रात भी देखने को मिला, जब उनके दिवाली बैश में इंडस्ट्री के बड़े से बड़े स्टार्स मौजूद थे, which says it all. Well, even we would convey our best wishes to Big B for his yet another achievement, and we hope that he keeps on entertaining on and on. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अजय देवगन और प्रभु देवा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली खबर आई थी कि फिल्म वेलकम टू कराची के सेट पर चोरी हुई है और इसकी वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पर क्या यह खबर पूरी तरह से सच है? आइए देखते हैं हमारी इस खास इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में। फिल्म वेलकम टू कराची के सेट पर हुई चोरी। लंदन में फिल्म के सेट से हुई चोरी की वजह से वाशु भगनानी को हुआ करोड़ों का नुकसान। ऐसी खबरें कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में आई थी। वाशु भगनानी ने साफ एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा था कि सेट से कई इक्विपमेंट्स चोरी हो गए हैं और इसी की वजह से फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है और उनके पूरे क्रू को होटल में इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अब वाशु भगनानी के इस स्टेटमेंट से ठीक अलग एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। जी हाँ, सोर्सेज ने जूम को बताया है कि इस फिल्म के सेट पर चोरी की कोई वारदात नहीं हुई है, बल्कि फिल्म के सेट से गायब हुए इक्विपमेंट्स को एक होटल स्टाफ ने कॉन्फिस्केट कर लिया था। दरअसल होटल अथॉरिटीज का कहना था कि उनके बिल्स को चुकाया नहीं गया है और यही वजह है कि फिल्म के सेट से सामान को कॉन्फिस्केट कर लिया गया और साथ ही फिल्म के पूरे क्रू को भी होटल अथॉरिटीज ने होटल से बाहर निकलने से रोक दिया, क्योंकि वो बिना बिल पे किए इन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। साफ है, क्रू के होटल में स्टक रहने की वजह से फिल्म की शूटिंग रुकी रही है। इस पूरे मामले पर वाशु भगनानी का रिएक्शन जानने के लिए हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, लेकिन इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वैसे इस फिल्म के क्रू को ये भी शिकायत है कि उनको वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवाई गई है जिसका वादा फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त किया गया था। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, वाशु भगनानी एक के बाद एक मुश्किलों में फंसते जा रही हैं। पहले इरफान खान वॉकड आउट ऑफ द फिल्म और अब फिल्म के सेट पर हो रही सारी कंट्रोवर्सी। वी जस्ट होप कि इस फिल्म की शूटिंग तय समय पर पूरी हो जाए और फिल्म से जुड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी खत्म हो जाए। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। एक प्रभु देवा की फिल्म के लिए परफेक्ट ड्रामा होता है, मसाला होता है, एक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है और डांस होता है। लेकिन इस बार प्रभु सर, आई शुड आस्क यू, डांस के मामले में थोड़ा आपने मुश्किल हुई। ऑफ कोर्स अजय देवगन को नचाना था, जो खुद ही बोल चुके हैं, बहुत इंटरव्यूज में बहुत सालों से बोल रहे हैं ही कैन नॉट डांस। No, that's correct, but as I told for everybody, he was already prepared for it. How much ever prepared you were? I'm sure जो प्रभु देवा जो हमने देखा हुआ है। I still maintain I can't dance, but whatever little bit is looking, what you're seeing is all his credit because he's made me do it. और I think इतना बुरा भी नहीं आया है। बिल्कुल बुरा नहीं, because I remember opening a few days back, I remember opening the paper and जो आपका एक पोस्टर आया था जहाँ वो डांस एक मूव था,
मैं 2 बार देखा कि अजय देवगन है. So what kind of response are you getting for that poster? I think आपके I got a very good response to that photograph. Yeah. The people around you also who thought that you cannot dance, I'm sure they were quite surprised by that. No, I think they still think I can't dance. He's made me dance. No, actually, they are all very happy. Arey sir, AJ sir danced very well, sir. Like very stylishly has danced. If you see the song, you will come to know. Not like full dance like that, but very stylishly has danced. Very stylishly. अच्छा, तो जिनको नाचना नहीं आता है, प्रभु सर उनको नचा देते हैं इंडस्ट्री में. And what about you three? बिल्कुल डांस मूव्स प्रभु देवा ने बिल्कुल निचोड़ा है डांस मूव्स में कि क्या हाल रहा सेट पर? This movie is much more beyond than just dance. But you know, you can't help it when it's Prabhu Deva, so you automatically think about dance. To it, and I think as far as our song is my song is concerned, I think that's something when you'll watch it, it's more like a visual treat. I think the visuals are great. I think it's a very nice romantic yeah, it's a very nice romantic breezy number. उसकी एक झलकी हमने देखी थी ऑस्ट्रेलिया में. हाँ, so exactly. So बहुत मजा आया, बहुत ठंडी में हमने शूट किया है ऑस्ट्रिया में. And I think when it comes to Prabhu sir, I think that's synonymous to perfection. It has to be perfect, and otherwise it's not okay with her. So which is great. I think that's something which every actor looks forward to. I look forward to. बाकी आप पिक्चर देखिए, बताइए फिर कैसी लगी. वो तो हम 5 दिसंबर को देखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आप एक्शन कर रहे हैं कि you're not like kicking somebody's. No, not my forte. But we tried to do a little bit of comic camaraderie in the movie. तो हमारी जो जुगलबंदी है थोड़ी सी फिल्म में hopefully लोगों को पसंद आए. And it's all Prabhu sir's vision that the style of comedy, the kind of comedy, and just hoping that people enjoy it. In your films, men of course are doing all the action always. I mean, ज़्यादातर देखा है. Are the girls, you both and Sonakshi also, doing a little bit of action, or it's only left to the men? Little bit, but you have to see the movie for this. He has pointed towards you. You have to see the movie for this. Future action star. Future action star. और इस मूवी के बाद ना हम सब लोग डांस के लाइक बिगिनर लेवल तक पहुंच गए हैं आफ्टर बिगिनर लेवल. या बिगिनर लेवल पे पहुंच गए हैं. ही इज बीन फैंटास्टिक एंड एवरीबॉडी इज बीन लवली टू मी. सो या सो आई प्रभु सर इज जस्ट शेकिंग हिज हेड. या तो सेम बोल रहे हैं, या तो ही इज जस्ट शेकिंग हिज हेड. What? Same. Not everything. You're lost also, I think. No, I'm just saying कि everybody's. I told her to tell nice things about. अच्छा, सबको आपने बोल रखा है कि अच्छी चीजें बोलनी. Yeah. That's why. Correct. Same. Also, during राजकुमार, I remember शाहिद ने बोला था जब ये टेक ओके होता है इनके लिए तो सिर्फ डन बोलते हैं और निकल जाते हैं सेट से. वो तो मैंने भी कहा. तो इतना ही होता है, मतलब ना कुछ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ. Because अगर टेक ठीक नहीं है तो he will keep doing one more. Keep doing it. So if he's gone, we are happy that he's gone. तो फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट चलेगा तो मतलब अच्छा हुआ है. हाँ. अच्छा ठीक है. और सोनाक्षी आगे वाले दिनों में ऑफ कोर्स आई एम होपिंग दिखने वाली हैं थोड़ी और. Of course. Okay, and one last thing I want to know, आजकल you're not so much on Twitter, लेकिन film promotions में आजकल social media has become a very very important part. तो कितना इसको include करके film promotions में लाया जाएगा? Social media ने आज बहुत ही has connected the world, दुनिया को बहुत छोटा कर दिया और it has become a very important part. So we, as much as required, we will do. Okay, fine. Thank you and happy Diwali to all of you all. Waiting for 5th December, of course. Thank you so much. Thank you. फिल्म तेवर के एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए फिल्म के मेकर्स ने बॉडी डबल की जगह एक नई टेक्निक का सहारा लिया है. क्या है ये टेक्निक, आइए देखते हैं. अर्जुन कपूर फिल्म फाइंडिंग फैनी के मेकर से है नाराज. अर्जुन कपूर को इस फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटजी नहीं आई है पसंद. Apparently, both Deepika Padukone और अर्जुन कपूर thought that the movie should have been promoted in the right direction. और दूसरी कमर्शियल फिल्मों की तरह फाइंडिंग फैनी को टीवी के बड़े रियलिटी शोज में प्रमोट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस फिल्म की टारगेट ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट थी. अर्जुन was recently saying in a discussion that हर फिल्म का मार्केटिंग प्लान सेम हो गया है.
और इसकी वजह से एक्टर्स का काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। और साथ ही अर्जुन का कहना है कि अगर फिल्म्स की मार्केटिंग इसी अंदाज में चलती रही तो एक्टर्स प्रमोशंस के लिए अलग से चार्ज करना शुरू कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, अर्जुन को लगता है कि फाइंडिंग फैनी की ट्रू एसेंस इंग्लिश लैंग्वेज में थी और इंग्लिश वर्जन के इतने कम शोज रखकर फिल्म के मेकर्स ने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि इसकी वजह से फिल्म को कई लोग नहीं देख पाए। अर्जुन was very disappointed with the way their whole film was handled, and he feels that Finding Fanny could have done so much better at the box office than it did. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, so please stay with us. एक्टर रणवीर सिंह को परिणीति चोपड़ा से लगता है काफी ज्यादा डर, क्योंकि परिणीति को पता है रणवीर सिंह का एक बड़ा सीक्रेट। वेल, क्या है ये सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट। परिणीति की एक पिक्चर की वजह से रणवीर सिंह को लगने लगा है डर। कुछ दिनों पहले एक शूटिंग के दौरान एक्टर रणवीर सिंह की विदाउट पैंट्स एक पिक्चर क्लिक की गई थी और इस पिक्चर की वजह से रणवीर को परिणीति से लगने लगा था डर, as she is the one who had clicked the picture। लेकिन इनमें से कुछ पिक्चर्स को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी परिणीति चोपड़ा ने एक खास पिक्चर को संभाल कर रख लिया था और अब परिणीति का इरादा रणवीर को ब्लैकमेल करने का है। परिणीति ने ये बात कही जब वो पहुंची एक फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी पर, जहां उन्होंने रणवीर सिंह की इस बात का खुलासा किया। She also looked excited about Kill Bill. It happens, yeah. Every film you can't be. It's like a gamble, because we are obviously dependent on all you people to like the film, and I think everybody can't like the same thing as you. So I did the film because I liked the script at that time, but obviously you guys didn't enjoy it. So that's a gamble, yeah. Every film will either be a hit or a flop. वैसे परिणीति is all geared up for the release of a film, and we also hope कि इन छोटी-छोटी शरारतों के बीच परिणीति और रणवीर अपनी इस अपकमिंग फिल्म से ऑडियंसेस को भी काफी एंटरटेन कर सके। For सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आज हम चटराटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि दिवाली के अलग अलग फटाकों को देखकर बॉलीवुड के किन एक्टर्स की याद आती है। तो चलिए जानते हैं जनता से, बॉलीवुड की वो कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको लक्ष्मी बॉम्ब जैसी नजर आती है? लक्ष्मी बॉम्ब, दीपिका पादुकोण। यस। क्यों? सबसे हॉट है वो। I think the idea is really to just have fun. Yeah. बॉलीवुड की वो कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको एकदम फुलझड़ी जैसी नजर आती है? I feel Deepika Padukone. She looks good. It's completely overwhelming, and I think we're all really numb right now. बॉलीवुड का वो कौन सा एक्टर है जो आपको बुलेट बम की तरह नजर आता है? एक्टर ऋतिक रोशन। रियली आपको लगता है कि वो बुलेट जैसे हैं? या वेरी कूल, वेरी स्मार्ट। ओके, लेकिन बुलेट जब फटता है तो बहुत जोरों का फटता है, तो आपको लगता है ऋतिक या इज टू हॉट? I have no idea. बॉलीवुड का रॉकेट कौन नजर आता है आपको, अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ? एथलीट्स में मेरे एक्टर्स मेरे हिसाब से तो ऋतिक रोशन है। वो लगता है सही में वो एकदम बॉलीवुड की रॉकेट की तरह है? हाँ, इज वेरी डैशिंग पर्सनालिटी, लुक से डांसिंग है, सब कुछ, मतलब एक एक्टर के अंदर जो रहना चाहिए सब कुछ है। जादू, ये केप, मास्क, पागल हो गए सब लोग। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.